Cramer rule. We will solve this example. 6x1 plus 7x2 is equal to 56. 2x2 plus 3x2 is equal to 44. We will note down in this in matrix form. 6, 7, 2, 3 into x1, x2 is equal to 56, 44. First of all, we will find the value of I or delta. So, we will note down in determinant form 6, 7, 2, 3. By cross multiplication, we can get the value. तो 7 into 3 हमने किया यहाँ पे, माइनस किया और फिर 7 into 2 किया. आप देख सकते हैं तो वैल्यू जो मिल रही है 6 3 जा हमारी जो वैल्यू होती है वो 18 होती है और 7 2 जा जो वैल्यू हमारी होती है वो 14 होती है और बीच में हमें पता ही है माइनस साइन होता है. तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 4. अब हमें मालूम करना है डेल्टा 1 की वैल्यू मालूम करना है. जब हमें डेल्टा 1 की वैल्यू मालूम करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 के एलिमेंट्स को हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो हमारे 56 और 44 एलिमेंट थे वो यहाँ पे डाल देते हैं. तो ये हो गया है 56 44 और x2 के एलिमेंट 7 और 3 को एज इट इज रहने देते हैं. तो 56 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 44. दिस हैज बीन डन हियर. अब 56 इंटू 3 करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 168 माइनस 44 इंटू 7 करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो हो रही है 308. तो जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 140. यहाँ पे हम इसके बगल में लिख सकते हैं माइनस 140. अब हमें मालूम करनी है वैल्यू x1 की वैल्यू मालूम करनी है. तो x1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा होता है. तो x1 डेल्टा 1 की वैल्यू हमें मिल गई है 140 और डेल्टा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 4. तो 140 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी x1 की वो हो जाएगी माइनस 35. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x1 की वैल्यू जो मिली है वो मिली है माइनस 35. इसके बाद में जो डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट हम करने जाते हैं तो यहाँ पे हम x1 के एलिमेंट को सेम लिख देते हैं लेकिन x2 के एलिमेंट को हटा देते हैं. तो x2 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 56 और 44 और इज इक्वल टू 6 इंटू 44. 6 इंटू 44 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हम जानते हैं. तो 6 इंटू 44 और 56 इंटू 2. तो 6 इंटू 44 जब हम करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो हो रही है 264. 56 इंटू 2 करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 112. माइनस करने पे वैल्यू मिल जाती है हमें 152. तो x2 की वैल्यू हमें निकालनी है. तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, क्योंकि ये 152 जो मिला था x2 की वैल्यू नहीं थी बल्कि ये डेल्टा 2 की वैल्यू. तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. तो डेल्टा 2 हमारा है 152. 152 बाई 4 हमने किया तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे 38. तो इट शोज दैट x2 की वैल्यू हमारी कितनी है. x2 की वैल्यू हमारी है 38. इस प्रकार से हमें x1 की वैल्यू मिल गई है माइनस 35 और x2 की वैल्यू मिल गई है 38. Now we will check whether these values of x1 and x2 are correct or incorrect. ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हमारा जो इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन वो था 6x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 56. तो 6x1 की जगह x1 की वैल्यू हमारी मिली थी माइनस 35. तो 6 इंटू माइनस 35 प्लस 7 इंटू x2. x2 की वैल्यू हमें मिली है 38.
इज इक्वल टू 56। सो 6 का जब मल्टीप्लीकेशन हम -35 के साथ में करेंगे तो 6 5 जा 30 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, तो ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा -210 प्लस 7 8 जा 56 होता है और 7 3 जा जो होता है वो होता है 21, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 266। माइनस कर लेंगे इसको तो ये मिल जाएगा 56, यहाँ पे मिल जाता है। तो ये शो कर रहा है जब हमने पुट किया वैल्यूज ऑफ x1 x2 को इक्वेशन में और हमें ये मिल जा रहा है, तो ये शो करता है कि हमारी जो वैल्यूज आई x1 और x2 की वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हैं। सो दिस वाज द क्रैमर रूल फॉर लीनियर इक्वेशन। I hope you understood the concept.